हाँ, मेरे आज के डीडीसी कौंसिल की जो इलेक्शन हो रही है उसके उम्मीदवार हमारे कांग्रेस की तरफ से काजल राजपूत जी, हमारी बेटी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार थी और आज हमारे हक़ में विड्रॉ किया, उसको मैं अज़हद मशकूर हूँ और मुबारक देता हूँ कि आपने एक बहुत बड़ा कदम लिया। हमारे साबका तहसीलदार गयासुद्दीन जी, हमारे यहाँ शायद नाम से कम वाक़िफ़ हैं हमारे नीटू जी, इनका भी बड़ा योगदान हमें यहाँ इस इलाके के लिए। यहाँ बैठे हुए सभी सरपंचेस, हमारे दोनों पार्टियों के ब्लॉक प्रेसिडेंट रोशन जी और मास्टर ठाकर दास जी, आपका मैं बहुत ही आभारी हूँ और मशकूर हूँ कि आपने इस कड़कती ठंड में यहाँ आके हम दो भाइयों के दरमियान आज का जो ये समझौता हुआ, इसका आप आज ताउन दे रहे हैं, आपके ताउन से ये हुआ। और मैं मुबारक देता हूँ तहसीलदार साहब को और नीटू जी को, जिन्होंने ये फ़ैसला किया और दोनों ही पार्टियाँ इकट्ठी होकर लड़ें। एक्चुअली आप बुज़ुर्ग भाई सभी जानते हैं कि बहुत दफ़ा हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का समझौता हुआ और हमें काफ़ी हद तक हमें यहाँ कामयाबी मिली। और आज भी हम चाहते हैं कि ये हमारा जो इत्तेफाक इत्तेहाद जो है बड़ा सदियों पुराना, कहाँ हमारे पंडित नेहरू जी और शेख जी का इत्तेहाद, उसके बाद फारूक साहब और राजू जी का इत्तेहाद, उसके बाद राहुल जी और उमर जी का इत्तेहाद, आज भी उसी को हम बुरुए कार ला के आपके सामने दोनों पार्टियां इकट्ठी होके अपना एक मुतफिक राय से उम्मीदवार जो हमने चुना, इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं और बिलखुसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी बुज़ुर्गों भाइयों का भी मैं मशकूर हूं जिन्होंने ये फ़ैसला मंजूर किया। तो मैं अपनी असलियत बताता हूँ कि जिस वक़्त ये अनाउंसमेंट हुई तो जितनी भी हमारी मेन स्ट्रीम पार्टी जो थी हमारे जम्मू कश्मीर की, सब चाहती थी कि हम ना लड़ें। ये बीजेपी के ढकोंसले हैं, ये ऐसे ही लोगों को एक उस मशगूल रखने के लिए रख रहे हैं कि उनकी नाकामियाँ कहीं बाहर ना आ जाए तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन 8 दिन पहले मुझे प्रेसिडेंट जो हमारे जीएम मीर हैं कांग्रेस के, उन्होंने फ़ोन किया, रात को किया कोई 10 बजे, कि आपने कोई कैंडिडेट देखा है। मैंने कहा आप तो कहते थे लड़ना ही नहीं है। नहीं, हमारा फ़ैसला हुआ कि आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी दिन हुई उनकी कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, हम बीजेपी को ऐसे थाली में परोस के नहीं देंगे। उन्होंने ये लफ्ज़ कहे और हकीकत भी थी, लड़ना चाहिए था, क्योंकि ये एक वर्ल्ड फोरम को दिखाना चाहते हैं बीजेपी के हमारे जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान में हैं जो हैं लोग हैं, ये बीजेपी को चाहते हैं और इलेक्शनों में हिस्सा लेते हैं। ये हकीकत है। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर को एक लंगड़ी रियासत बना दिया। जो हमारा वजूद था, जो राजा महाराजों का दिया हुआ हमें एक तोहफ़ा था, इस रियासत को एक अधूरी रियासत बना के इन्होंने हम लोगों, हमारे इस रियासत के लोगों के साथ बहुत जुल्म किया है मेरे भाइयों। आज हम घर के लोग बेघर हो रहे हैं, आज हम नौकरियों के लिए तड़फ रहे हैं, आज हम राशन के लिए तड़फ रहे हैं। देखते हैं आप, मेरे ख्याल 1-1 किलो राशन दिया जा रहा है लोगों को। कितनी अजीब सी बात है। और बहुत से लोग कहते हैं हमारे कि बनी में बीजेपी ने बहुत उल्ट पुल्ट कर दिया। अरे भाइयों, दिखाओ इन 5, 6, 7 सालों में आपको क्या मिला। अगर एक तंगड़ी भी कहीं बनाई है इन लोगों ने तो हम विड्रा होते हैं यार इनके साथ, कहते हैं यही आगे चले। कहीं एक शहतीर नहीं कहीं डाला। सड़कों की बात कर रहे हैं, ये सड़कें 2001 में इनका प्रपोजल हुआ, उसके बाद ये मंत्री बने, वो चली आगे। टेंडर हुए 2013 मास्टर लाल के वक्त। आज ये कहते हैं 2015 में ये बीजेपी के लोग बने चुने और ये कहते हैं हमने सड़कों का जाल बिछा दिया। ये वाजपेयी जी को मैं बधाई दूंगा, उनको भगवान स्वर्ग नसीब करे, जिन्होंने ये स्कीम लाई थी और
2000 में ये स्कीम लाई और 2001 में ये प्रपोजल बने और 2003 में ये सैंक्शन हुए, जबकि मिनिस्टर जो है उस वक़्त हमारे प्रेम सागर जी थे। बदकिस्मती है, लोग इस तरफ क्यों नहीं थे? क्योंकि टेंडर हुए हैं मेरे भाइयों 2013, जब सरकार ही इनकी बनी 2015 में, तो इन्होंने कहाँ से काम किया, ये कहाँ से लाए? लिहाजा जिस कदर भी हमें इस बनी एक फॉरेनर है यार, इस वक्त जो हमारी बनी है बहुत एडवांस है मेरे भाइयों। जाओ मड़वा दक्षिण देखो, जाओ वहाँ कश्मीर के जो पिछले इलाके हैं देखो उनकी हालत क्या है। ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है इन इलाकों को। आज जो हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज हैं, यहाँ तहसील है, यहाँ ब्लॉक, इतने ब्लॉक हैं, इतनी नियाबतें हैं, इतने पुल बनाए हमने, इतनी यहाँ एक सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनाया, SDM बना। यहाँ क्या चाहिए आपको? आज ये 3 साल में दिखाएं कि एक क्लर्क भी कहीं नई पोस्ट इन्होंने ईजाद की। 1300 के करीब मेरे वक्त में मुलाजिम लगे, इनके वक्त में बहुत से लोग लगे। लेकिन आज देखो 3 साल में किसी नौजवान युवा को कहीं खाने के लिए कोई उल्टा नौकरियां गईं। या ये देखिए हिंदुस्तान में क्या, हमारे जो बाहर के रियासतें हैं उनमें क्या हालत है। लिहाजा मैं चाहता हूँ मेरे भाइयों, कड़क के जवाब दो इनको, दोनों जमातें इकट्ठी होके। ये भी तो गठबंधन है एक बहुत बड़ी 15-16 जमातों का। अगर मोदी जी इस वक्त हैं तो वो उन 15-16 जमातों की वजह से है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे पहले भी समझौते हुए हैं, हमारी एकता है, हम एक दूसरे की मदद करने के लिए बिल्कुल हमेशा के लिए तैयार हैं। आगे भी देखिए, आज ये पहली बार हमें ये मौका मिला DDC का। ये तरीक़ाकार क्या था? हमारे वक्त में ये कानून तैयार हुआ था कि 3 टायर सिस्टम जो है, पंचायत, फिर चेयरमैन, फिर बोर्ड। ये बोर्ड का जो इंतखाब था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि लोगों पे ये बोझ और सरकार पे बोझ डालें, ये घर घर जाके ये वोट पढ़ें। हमने फैसला किया था कि जो इलेक्टेड हमारे यहाँ से जो मेंबर और सरपंचेस हैं वो वोट डालेंगे और ये डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन चुनेंगे और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनेगा। लेकिन बदकिस्मती ये लोगों को उलझाना चाहते हैं। लड़ते रहो इलेक्शन लगातार का। ये आपकी ये पंचायत इलेक्शन हुई, हाँ भाई इतना 10 लाख एक पंचायत को हमने दिया, कहाँ है? नहीं है कुछ भी। इसके बाद यहाँ चेयरमैन चुना, लोग उसी धंधे में रहे। आज ये DDC का अनाउंस हुआ, लेकिन हमने ये फैसला किया मेरे भाइयों, इसमें हमने लड़ना है और अपना कैंडिडेट जो है कामयाब करके भेजना है, और वहाँ भी वो अपने मोहर लगाए। और मैं गर्व से कहता हूँ कि हमारी बेटी जो है इसके लायक है।